तुम्हारी बरकतें एक दिन खत्म होगी, धन खत्म होगा, पेड़ पौधे लिमिट इनकी एक दिन लाइफ है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने कुछ ऐसा भी आपके लिए रखा है जो उसकी दया जो सदा की वो कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हें उसकी दया में रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसके अनुग्रह में रहना बहुत जरूरी, क्योंकि उसका अनुग्रह जैसे जैसे तुम पर बढ़ता जाएगा, उसकी दया तुम पर जब बढ़ती जाएगी, तो अभी तो तुमने कुछ नहीं देखा, आगे आने वाले समय में जो आपको देगा, आपके लिए करेगा, आपके लिए खोलेगा, वो बयान से बाहर होगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम अपने परमेश्वर को प्रेफर करते रहो, तुम अपने परमेश्वर को पहल देते रहो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मरियम ने वैसे ही किया। मरियम ने ये नहीं कहा कि अब तो मेरी इज्जत बन गई है, यीशु मसीह ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और यीशु मसीह के पीछे सारी दुनिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरी दुनिया हिला के रखी हुई है। तो जब यीशु मसीह ने मुझे ग्रहण कर लिया है, जब यीशु मसीह ने लोगों के सामने ये कह दिया कि जा बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए, तो अब नजारे लो, अब यीशु मसीह की मुझे कोई जरूरत नहीं। बल्कि यीशु मसीह उनके घर में जाते थे। मरियम यीशु मसीह के साथ आती जाती थी सेवा में। और भी 2 बहनें थी, और ये कुछ बहनें ऐसी थी जो यीशु मसीह के साथ शिष्यों के साथ मिलकर गांव गांव शहर शहर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते थे। और वो केयर नहीं करते थे कि हमारा घर में ये है वो है, नो। और इस चीज ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा नेटवर्क परमेश्वर का बना दिया था, एक बड़ी दया। वो कौन सी? कि यीशु मसीह के साथ उन्होंने प्रचार किया। आज भी देखो, हजारों सालों के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह के साथ सेवा की। जैसे तुम मेरे साथ जाते हो, कुछ बच्चे यीशु मसीह के काम को करने के लिए, तो उस समय यीशु मसीह के साथ वो गई थी ना। तो वो बाद में फिर से पाप में गई, फिर दोबारा गलती नहीं की, बल्कि यीशु मसीह का प्रेम उनके साथ ऐसा पड़ गया कि यीशु मसीह जब भी बैतनिया को जाते थे, उनके घर में स्टे करते थे, खाते थे, रहते थे। और वो दया हमेशा उनके ऊपर एक अलग रीति से, बाकी लोगों से अलग बनी हुई थी, क्योंकि वचन साफ बताता है कि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। और इतना प्रेम करते कि यीशु मसीह रो पड़े जब लाजर मर गया। और जब लाजर मर गया तो वो दोनों बहनें रो रही थी। उन्होंने मैसेज भेजा कि जा प्रभु को मैसेज दो कि जिससे तू प्रीति करता है, तुम्हारा प्रिय लाजर मर चुका, बीमार है। तो वो मर गया। 4 दिन के बाद यीशु मसीह वापस आए। कब आए? 4 दिन के बाद। जब वो वापस आए, उसने मरियम को, मार्था को रोते हुए देखा। जब मरियम मार्था को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा, विश्वास करो, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगी। और वचन में लिखा है, उसने कहा कि मुझे उस स्थान के ऊपर ले जाओ जहां लाजर को दफनाया गया है। एक सुरंग में रखा हुआ था। और जब वो वहां गए तो यीशु मसीह उस जगह पे जाके प्रार्थना करने लगे। और उन्होंने कहा, पत्थर को हटा दो। और पिता से प्रार्थना की और कहा, पिता आज ये लोग विश्वास कर लें कि मैं तेरा हूं और तू मेरी सुनता है। जब उन्होंने प्रार्थना की तो आवाज दी, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और लाजर कफन समेत कब्र से उठ के बाहर आ गया। अगर मरियम उस हद तक रहती कि बस यीशु मसीह के पास आ गई हूं, पाप क्षमा हो गए, दैट्स ऑल, मेरे मन भावने समय में सुनी गई है, आगे मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं, अब परमेश्वर के साथ मुझे चलने की जरूरत नहीं है, पूरे तन मन से, कहानी खत्म है। नहीं, अगर वो वैसा सोचती तो ये अनुग्रह कभी देख ना पाती अपनी आंखों से। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, अपनी भक्ति को, अपने प्रेम को, परमेश्वर की आस्था को अपनी जिंदगी में लिमिटेड मत रखो। मतलब कि उसकी एक लिमिट बना के मत रखो कि बस इतना ही काफी है। जब आप अनलिमिटेड, बेहद प्रेम करेंगे, आपकी आंखें भी ऐसे ही चमत्कार देखेंगी जैसे मरियम ने अपने भाई को जिंदा होते हुए देखा है, तो फिर आप भी बहुत कुछ बाहर आता हुआ देखो।
देखोगे जो शैतान ने तुम्हारी जिंदगी में छीन लिया है। मेरे को आमीन समझ में नहीं आ रहा, और वो आने वाला है बाहर। हालेलुया। कुछ बड़ा तुम्हारी लाइफ में होगा जो अनबिलीवेबल, मतलब कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कुछ ऐसा बड़ा। तो शैतान की योजना क्या है? बस लिमिटेड, जब नए नए हम होते हैं तो बड़ा जोश होता है। प्रभु कहता तू अपना पहले जैसा प्रेम भूल चुका है। जब तू नया नया था बड़ी तारीफ करता था, बड़ा पापा जी करता था, बड़ी जल्दी चर्च आते थे, लेकिन अब तुम पहले जैसा प्रेम भूल चुके हो। मैंने तुम्हें प्रेम किया, अपने दास के क्लोज रखा, अपने करीब लाया, अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिया, तुम यहां तक सीमित हो गए। तो क्या अब तुम मेरी दया को अकार्थ करोगे? ये तो तुम्हारे विषय पूरे हुए हैं, लेकिन जो मैंने तुम्हारे जिंदगी में सोचा है अपने काम के लिए वो तुम नहीं कर रहे, जो मैंने तुमसे लेना है। क्योंकि परमेश्वर का मामला आपके बच्चों तक हो सकता है, आपकी पीढ़ियों तक, आपकी आने वाली नस्लों तक, जो परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करेगा और बनाएगा, और ऐसी चीजें उन्हें दिखाएगा जो उन्होंने कभी नहीं देखी। परमेश्वर की दया को दाऊद ने अकार्थ नहीं किया। दाऊद जानता था कि मैं एक भेड़े चराने वाला आम इंसान हूं, और मैं अपने सब भाइयों से छोटा हूं, और मेरी लाइफ में बस इतना था कि मुझे भेड़ बकरियां चराना है, मुझे और कुछ नहीं करना। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा, और परमेश्वर की एक बड़ी दया उसके ऊपर हुई एक दिन, कि वो परमेश्वर की महिमा के अनुसार, दया के अनुसार गाती गोलियत से लड़के जीत गया।